cos 3 अल्फा इक्वल टू 4 cos 2 अल्फा माइनस 2 cos। में निकालना है इसका सम, ठीक है। RHS का सम, RHS का सम मतलब RHS का सम। यस सर, बहुत इजी हो जाएगा अब देख। वैसे तो हो गया सर। ये सम लिख देते हैं। सम इक्वल टू क्या होगा, नेक्स्ट पे जाते हैं। सम इक्वल टू क्या होगा, 1/4, ठीक है। कॉमन है। यस सर। 1/, हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। 1/4 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या आएगा, cos 3 6 9 12, cos 3 अल्फा प्लस cos 6 अल्फा प्लस प्लस cos कॉस 9 9 अल्फा प्लस डॉट 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 cos 3 n कॉस अल्फा, एन एल 3 3 अल्फा। और उसका माइनस था कि प्लस था भाई, प्लस था। तो प्लस में भी हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, cos अल्फा प्लस cos 2 अल्फा कॉस cos 2 3 अल्फा डॉट 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 प्लस cos n एन अल्फा। ये हो गया 1/4। देखो यहाँ पे अल्फा को, अल्फा इस वाले को क्वेश्चन में हम लोग अल्फा को 3 अल्फा मानते हैं, ठीक है। अल्फा को क्या मानते हैं, अल्फा को ये 3 ये डिलीट करेंगे। अल्फा को 3 अल्फा और बीटा को भी 3 3 अल्फा। बीटा 3 अल्फा। नहीं अल्फा 3 अल्फा, तो सम होते चला जाएगा ये। यस सर। तो ये सम क्या था, cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा वाले का था साइन एन बीटा बाई 2, मतलब साइन एन बीटा, बीटा क्या है 3 अल्फा अपॉन 2 बाई साइन बीटा बाई 2, बीटा क्या है 3 अल्फा बाई 2। अल्फा/2 उसका क्या था, cos अल्फा प्लस एन माइनस 1/2 बीटा। अल्फा क्या है 3 अल्फा, अल्फा प्लस एन माइनस 1/2 3 अल्फा, ये होगा। और प्लस क्या हो जाएगा 3, और ये वाला तो फॉर्मूला पर, इस वाले में अल्फा को अल्फा रखेंगे, बीटा को भी अल्फा रखेंगे, ठीक है। ये वाला किसका यस था, ये वाला इसका था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन एन अल्फा बाई 2 बाई साइन अल्फा बाई 2, और क्या हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस एन माइनस 1/2 अल्फा। और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 साइन 3n अल्फा बाई 2 बाई साइन अल्फा बाई 2। और यहाँ पे 3 अल्फा कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, n+1/2 हो जाएगा, cos n+1/2 हो जाएगा, समझे। ये क्लियर है। नो सर। हाँ नहीं है। नो सर। देखो यहाँ 3 नो अल्फा है और सर। यहाँ 3 अल्फा है, सेकंड दोनों जगह क्या है, 3 अल्फा कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1+n-1/2। एलसीएम ले लो। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। क्लियर हुआ, यस सर। ठीक हो है। गया। साइन अल्फा बाई 2 और कॉस यहाँ पे n+1/2 अल्फा होता है, यही आंसर होगा। 3/4 को अलग लिखती है, 1/4 को एक बार यहाँ लगा दी, एक बार 1/4 यहाँ लगा, ठीक है। यस सर। हम्म, हो गया, यस सर। ठीक है। और कोई क्वेश्चन था क्या, सर एक आपने था जो ना दिया साइन था वो 2 ही था, पाई ये बाई सर एक था। पाई पाई बाई वो 14 तो वाला बन था, गया। 3 तो बन गया। यस सर। आंसर आना था कि प्रूव करना था, प्रूव नहीं था सर, आंसर आंसर लाना। कितना आया है, 1/64। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
ठीक है, 2019 का एक क्वेश्चन है, करो सकता है। हम्म, ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन दे रखा है cos पाई बाई 2 स्क्वायर। ठीक है, क्या है? cos पाई बाई 2 स्क्वायर इंटू cos पाई बाई 2 क्यूब इंटू cos पाई बाई 2 पावर 4 इंटू डॉट 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 cos पाई बाई 2 पावर 10। इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, ये 2019 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका वैल्यू बताना है। सॉल्व करो, कितना आता है? सुनाई दिया? यस हाँ, cos पाई 2 स्क्वायर cos पाई 2 क्यूब cos पाई 2 पावर 4। इसे कैसे करेंगे? अच्छा, मल्टीप्लीकेशन वाला नहीं ना पढ़ा है, प्लस वाला पढ़ा है ना? नहीं तो इसको भी मत करो, इसको दूसरा। यस सर मल्टीप्लीकेशन नहीं पढ़ा है तो दूसरा। मल्टीप्लीकेशन बताएंगे तो हम, तुमको लगा एडिशन वाला, और देखेंगे। सम ऑफ चीज बना है, प्रोडक्ट ऑफ नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन करो, इसी तरह का क्वेश्चन। tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस 2 स्क्वायर tan स्क्वायर tan 2 स्क्वायर अल्फा प्लस 2 क्यूब tan 2 क्यूब अल्फा। ठीक है, प्लस डॉट 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 2 पावर n माइनस 1 tan 2 n माइनस 1 तो n माइनस 1 ही होगा, n माइनस 1 अल्फा। ठीक है, इसमें हम लोग सिर्फ जोड़ेंगे यस 2 सर पावर n cos 2 पावर n अल्फा, और इसका वैल्यू प्रूफ करना है cot अल्फा। ठीक है, इसको प्रूफ करो। इनिशिएट कैसे करेंगे, शुरू कैसे करेंगे? 10 4 सर इसमें 10 2a वाला फॉर्मूला लगेगा। tan 2 का 2 tan a cos है, फिर आगे क्या लगाओगे? बनाते हैं देखो, इसको प्रूफ करने का मतलब क्या है? अच्छा, एक चीज सवाल का जवाब दो। जिसके मान लो दे रहे कि 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 प्रूफ कर दे, या तो ये कर दे, या तो 5 माइनस 4 माइनस 1 इक्वल टू 0 प्रूफ कर दे। यस तो इसमें भी यही करेंगे, कॉट को इधर ले आओ, ये माइनस कर दो और इक्वल टू 0 प्रूफ कर दो।
tan थीटा माइनस cot थीटा पर देखो तो क्या आता है। tan थीटा माइनस cot थीटा क्या आता है? फॉर्मूला सर। नहीं, क्या आता है? फॉर्मूला तो है ही नहीं, फॉर्मूला तो बिल्कुल करना पड़ेगा। टेन का माइनस कॉस थीटा क्या है? सर बहुत सारा आएगा, आप 10 को साइन बाई कॉस लिख के वैसे आएगा। हाँ तो वैसे ही करते, देखो क्या दिक्कत है। tan अल्फा माइनस cot अल्फा क्या आएगा? क्या आएगा? साइन 1 अल्फा माइनस बाई cos अल्फा माइनस cos अल्फा बाई साइन अल्फा। क्या हो जाएगा ये अगर एल्सियम ले लेते हैं, साइन स्क्वायर tan अल्फा cos अल्फा साइन साइन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। यस यस हम लोग ऊपर में माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये आएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई साइन 2 अल्फा बाई स्क्वायर रूट साइन अल्फा cos अल्फा, ठीक है। यस तो ऊपर क्या दे देगा? माइनस cos 2 अल्फा और नीचे दे देगा 1/2 साइन 2 अल्फा। दैट इज क्या आ जाएगा? ऊपर 2 चले जाएगा तो -2 -2 10 टू अल्फा क्या नहीं आएगा, cot आएगा, cos 2 यस अल्फा, कॉस पर cot आ गया यार। कोई दिक्कत नहीं है, सही तो है। tan अल्फा tan अल्फा माइनस cot अल्फा क्या हो गया? -2 कॉट 2 अल्फा -2 cot अल्फा। अब यहाँ पे इसके बदले यहाँ बस लिखो -2 cot 2 अल्फा और फिर प्लस क्या है? 2 tan 2 अल्फा है। फिर से हमारा फॉर्मूला कुछ बनेगा? सॉरी, फिर से कुछ फॉर्मूला बनेगा? यही वाला बनेगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो। करो तो, यस हाँ। करो एक। फिर सर वही बनेगा 10 2 कॉमन ले लेंगे तो 10 टू अल्फा माइनस कॉट 2 अल्फा, फिर ऐसे ही बनते जाएगा। हेलो यहाँ से क्या आएगा? सर, ये तो कंटिन्यूअसली बनते जाएगा सर। हाँ वही तो फायदा है ना इसमें। देखो अब ये क्या बनेगा, तो हम लोग को बस वही पकड़ना। यहाँ क्या बन जाएगा? 2 tan 2 अल्फा माइनस 2 cot 2 कॉट 2 2 अल्फा। ये वैल्यू 2 फिर हमारा क्या कॉमन ले लेगा? लेंगे तो नहीं तो 2 पहले से था और एक और अच्छा फिर -2 आएगा, ये वाला यस सर इधर से आएगा ना, तो ये क्या बनेगा? -2 cot स्क्वायर 2 अल्फा, नहीं 2 cot 2 स्क्वायर 2 अल्फा, सॉरी 4 अल्फा हो जाएगा। 2 स्क्वायर, हाँ 4 ही होगा बट 2 स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? फिर ये -2 बन जाएगा स्क्वायर cot 2 स्क्वायर अल्फा। अब ये वाला पार्ट खत्म हो गया यहाँ तक, फिर थर्ड से ये वाला शुरू आएगा। करेंगे। तो यस थर्ड वाला करेंगे। ऐड कर थर्ड वाला लेंगे करेंगे तो क्या आएगा? फिर 2 स्क्वायर कॉमन ले -2 लेंगे स्क्वायर cot 2 स्क्वायर अल्फा 2 स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा और यहाँ 2 क्यूब हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। दैट इज -2 क्यूब cot 2 क्यूब अल्फा हो जाएगा। यहाँ तक पहुंचेगा ना? यस सर फिर 2 क्यूब 10 2 क्यूब अल्फा ऐड करेंगे। मतलब अल्फा में डबल हो जाता है, ठीक है।
2 अल्फा में स्क्वायर लगता है, 2 स्क्वायर में क्यूब लगता है, ठीक है, 2 स्क्वायर में क्यूब लगता है, तो 2 पावर n माइनस 1 में क्या लगेगा, यहाँ तक का वैल्यू देखो, यहाँ तक का, हाँ ये वाला बस छोड़ दो, क्या करते हैं, ये वाला बस अगर छोड़ दो तो हमारा क्या आंसर आने वाला है, यही आएगा, -2 पावर n -2 पे cot पावर n 2 पावर n cot 2 पे अल्फा, पावर n अब प्लस फिर वही दिया हुआ है cot 2 पावर n अल्फा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, n अल्फा 0 हो जाएगा, 0। 2 पावर n अल्फा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, क्लियर है। यस सर, फिर लास्ट में सर माइनस कॉट अल्फा, हाँ तो माइनस इसको कॉट सर अल्फा हम तो लोग पहले ही फर्स्ट में ले घटा गए दिए थे थे, ना। यस पहले ही घटा दिए थे, हो गया। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है। अच्छा देखो अब ये वाला जो क्वेश्चन किए हैं, यस सर, एक मिनट ये सर। वाला, अच्छा ठीक है ठीक है, इसको देखो, सर नहीं लिख पाते हैं तो बाद में प्रॉब्लम होता है। हाँ ठीक है लिख लीजिए आराम से। यस सर, हो गया। हम्म, देखो ये क्वेश्चन से पहले हम लोग बताते हैं, जैसे क्या होता है कॉस ए हो, देखो यहाँ पे कॉस अल्फा है, उसके बाद अगर हम लोग कॉस अल्फा कॉस ए है, सॉरी कॉस ए के बाद अगर कॉस 2 स्क्वायर लिखेंगे इंटू कॉस, ये फॉर्मूला मल्टीप्लाई का बता रहे हैं, कॉस 2 छुट गया ना, कॉस 2 छुट गया, टू क्यूब। यहाँ पे कॉस 2 ले लो और cos 2 क्यूब हो जाएगा, फिर cos 2 पावर ए हो जाएगा, डॉट 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 cos 2 पावर n माइनस 1 ले लो, n-1। ये ले लो, इसका वैल्यू क्या हो सकता है, और यहाँ पे cos a भी अगर ले लेते हैं तो क्या होगा, देखो हम लोग क्या करेंगे ना, साइन ए बाई साइन ए से डिवाइड करेंगे, ठीक है, यस। और टू भी लगा देंगे ऊपर नीचे, क्या लगा देंगे, 2। टू भी लगा देंगे, ठीक है, यस सर, फिर मिलेगा सर 2 sin a cos a sin 2a तो ये क्या cos बनेगा, ये 2a साइन 2a बनेगा, ये क्या हो जाएगा 1/2 साइन ए, 2 sin a बनेगा sin साइन 2a 2a, और फिर ये cos प्लस 2a के 2a। साथ लगा दो, cos 2a, तो यहाँ पे फिर 2 का क्या हो जाएगा, ये बाई 2 करेंगे इंटू 2 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 स्क्वायर साइन ए, sin a ये हो जाएगा साइन 2 sin 4 2 sin स्क्वायर ए, 4a। यस। अब स्क्वायर ए, और फिर cos स्क्वायर ए, तो फिर इसको बता दो क्या आंसर आएगा, बताओ डिवाइड। हमको, बताओ क्या आएगा, तुम ही बताओ। एक मिनट, लास्ट में फाइनल वैल्यू क्या आने वाला है, सीरीज का फाइनल वैल्यू क्या आने वाला एक मिनट से बस cos 2a by square।
सर 1/2 साइन है। देखो 2 पावर n माइनस 1 तक गए ना, जैसे मान लो यहाँ तक रहता, ये तुम पहले बोल दो आंसर, तुम्हारे बात को सुनते नहीं। क्या बोलो? 1/2 पावर n-1, 2 पावर n माइनस 1 फिर से ऊपर में साइन साइन ए, n-, हाँ नीचे साइन है, फिर ऊपर ऊपर क्या होगा? टू n साइन माइनस साइन पे पावर n-1 a, ए, फिर कॉस कॉस भी रहेगा, कॉस कॉस बचेगा। होगा, फिर कॉस आगे रहेगा तो आएगा, नहीं बचेगा। अब सर जैसे ठीक कॉस है। टू पे पावर n a रहता है आगे में, कॉस टू पे पावर n-1 a के बाद तो लगता है। चलो देखते हैं हम। मेरे पास नहीं है देखने के, बस यहाँ देखते हैं कैसे होगा। यहाँ 2 स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, 2 स्क्वायर ए हो जाएगा। हम लोग 2a तक अगर लिखते हैं, कॉस 2a तक दिया रहे तो कॉस 2a तक क्या आएगा? 1/2 टू स्क्वायर साइन ए, कॉस, सॉरी, साइन 2 स्क्वायर ये आएगा, ये आएगा ना, साइन यस 2 स्क्वायर ये आएगा। अगर कॉस 2 स्क्वायर तक लेते हैं तो यहाँ तक आएगा, दैट मीन्स वन यस बाई, देखो यहाँ पे 2 टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो मतलब 2 क्यूब, 2 क्यूब साइन ए, साइन 2 क्यूब ए आएगा। बाई साइन ए तो रहेगा ही आएगा, बाई यस साइन ए। तो यहाँ क्या दिखा? अगर 2 पर n माइनस 1 तक, तो 2 स्क्वायर है तो 2 क्यूब हुआ, तो 2 पर n माइनस 1 के लिए क्या होगा? n माइनस 1 थोड़ा ही होगा, टू पावर n होगा। n होगा ना। तो यहाँ क्या हो यस जाएगा? 2 पावर n ए बाई साइन ए 2 पावर n, ठीक है। यस ये क्वेश्चन कब करो ट्राई, ये वाले। इसी टाइप से बनेगा। बनना तो चाहिए, मल्टीप्लाई वाला है तो सोचो कैसे बनेगा। जल्दी बता, जेई का क्वेश्चन है। ये सब बना रहे हैं। हम्म। हम्म। अच्छा
सर टाइम लग जाएगा सर आपको, क्या फिर टाइम लग जाएगा। सॉल्व करने के लिए ना दिए हैं। ठीक है देखो सर। cos 2 पावर उल्टा लेके चलो। देखो हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, उल्टा लेके चल सकते हैं। यस सर। टाइम लगना नहीं चाहिए उससे ज्यादा, फिर भी कोई बात नहीं है, सीख रहे। cos पाई 2 पावर 10 को हम लोग ना इसको वैल्यू, इसका वैल्यू cos a मानते हैं। ठीक है, तो cos पाई 2 पावर 9 को क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हुआ पाई सर? 2 पावर 10 को इंटू 2 करेंगे तभी ना ये आएगा पाई 2 पावर हाँ 9। यस सर। टू टू ये हो क्या जाएगा। ये हो जाएगा। फिर डॉट 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 करते चलोगे, cos पाई 2 पावर टू। स्क्वायर को क्या लिखोगे, cos क्या लिखोगे। ठीक। देखो 9 9 10 के लिए यहाँ एक है, ठीक है, 9 के लिए यहाँ नहीं, 10 दो के लिए है। यहाँ जीरो है सॉरी, एक भी नहीं है। 9 के लिए एक है, दो, तो 2 के लिए यहाँ कितना होगा। हाँ के लिए 9 होगा सर। हाँ 8 होगा। हाँ, तो 2 स्क्वायर 2 पावर 8 ए होगा ना, यही होगा ठीक है ना। सर, कट जाएगा इससे। देखो 9 के लिए 9 एक 10, जैसे 2 पावर 8 होता तो यहाँ पे 2 स्क्वायर हो जाता, 2 पावर 7 यस सर, होता, हो 2 गया पावर ये। 6 होता थ्री ऊपर हो। में, सॉरी सॉरी यस। 3 होता, 3 होता है। 3 होता। हाँ तो 2 के लिए तो यहाँ पे हम लोग को क्या आंसर लाना है, जब ए का वैल्यू अगर हम लोग ले लेंगे 5 पाई 2 पावर 10 टू ये टू ले पावर लिए, 10। हम लोग क्या करना है, cos a इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 2 पावर 2 स्क्वायर ए, अभी भी नहीं बनेगा, cos 2 पावर 8 ए बन इसका जाएगा वैल्यू सर। क्या आएगा बताओ। तो करो ना जल्दी, cos हम टू आंसर नहीं पावर बताने 8। वाले हैं। cos minus 2। एक हम्म। देखो अभी तुरंत तुमको क्या लिखवाए थे, यहाँ पे क्या था, cos a इंटू cos 2a इंटू cos 2a, यहाँ पावर 2 पावर n माइनस 1 था तो क्या था, डॉट 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 cos 2 पावर n माइनस 1 a था, तो क्या हुआ था 1 बाई 2 पावर n, क्या आया था यस सर। साइन 2 पावर एन n 9 a बाई साइन ए, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 2 पावर 9, 8 9 9। होगा, यस 8 प्लस 1 9। यस 8 सर। के लिए 9 जाएगा, फिर यहाँ साइन 2 पे साइन 2 पावर पावर 9। 9 ए 9 ए साइन बाई साइन ए हो जाएगा। साइन। बताओ क्या आएगा, यही तो आएगा ना सर। तो 1 बाई 2 पावर 9, 1 बाई 2 पावर 9 वही कितना होता हाँ, है, तो एक को सर रिप्लेस एक कर बटा लीजिए। 2 पावर 1 9 बाई होता है 2 पावर 512, 9 और साइन इंटू 2 पावर 9 इंटू ए का वैल्यू क्या साइन है पाई बाई 2 पावर 10 5 बाई बाई 10। साइन पाई बाई 2 पे 10, पावर 10। ऊपर क्या 2 आएगा, पे पावर 2 पे पावर 10। ये कटेगा इससे तो पाई बाई 2 हो साइन जाएगा, पाई बाई साइन 2 1 हो 5 पावर 10 नीचे सर। या नीचे, ऊपर पाई बाई 2 हो जाएगा, पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है, सर नीचे में सर 90 होता है। साइन 91 होगा। क्या 90, हाँ साइन 91 होता है, तो वही ये इसका 1 का 1 रह जाएगा, तो ये आएगा 1 बाई 512 इंटू साइन पाई बाई 10। अरे भाई 2 ठीक पे है, पावर 10 सर। नहीं नहीं नीचे में कहाँ 2 पे पावर 10 है, ठीक फिर है, ए को हम लोग क्वेश्चन माने हैं ना पाई। पाई बाई पाई, अच्छा ए को क्या माने हैं 2 पे पावर 10, अच्छा हाँ,
π/2 पे पावर 10। क्या होगा π/2 पे पावर 10। अच्छा क्वेश्चन में यहाँ छूट गया था, यहाँ पे ना मल्टीप्लाई में भी है साइन साइन π/2 समथिंग नहीं यही होगा, और ये तुम्हारा ऊपर नीचे कट तो जाएगा 1 आ जाएगा, तब 1/1 फिर 512 आ 512 आ जाएगा। जाएगा। ये सर हाँ यही 512। आंसर है, हाँ यही आंसर। सर वैसे मल्टीप्लाई में नहीं रहेगा तब तो ये आंसर आएगा ना। हाँ हाँ जरूरत नहीं है ना, हम लोग को सीखने से हाँ, मतलब है, क्वेश्चन में गलत नहीं किया है, ठीक है हो गया तो कोई बात नहीं। yes। ठीक है आगे बढ़ते हैं। यस सर। एक क्वेश्चन जल्दी से करो, उसका हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ाएंगे क्या है बड़े। यस सर। ठीक है क्वेश्चन दे रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर ही आया, ठीक है। यस क्वेश्चन दे रखा है कॉस स्क्वायर π/8 इंटू कॉस 3π/8 प्लस साइन क्यूब π/8 क्यूब है, ठीक है ये क्यूब है, और साइन 3π/8 इसका वैल्यू बताना है। यस सर बना देता हूँ। तो उसे 2 मिनट बहुत हुआ, ठीक है। 1/√2 ऑप्शन है, 1/2 ऑप्शन है, 1/4 ऑप्शन है, और 1/2√2 ऑप्शन है। अच्छा यहाँ क्यूब है, स्क्वायर नहीं है, कॉस क्यूब है, थोड़ा गलती हो गया। cos क्यूब सर वो cos क्यूब है। हाँ कॉस क्यूब π/8 कॉस 3π/8, ठीक है, साइन क्यूब π/8 साइन 3π/8। सर बस 1 मिनट हो गया। हाँ करो बस 343 में बताएंगे। ठीक है देखो देखो नहीं ये तुम सर हो अपना गया करो, सर। हम हाँ ठीक है ठीक। हम्म, सर 1/2√2। 1/2 कैसे किए। सर पहले से 3π/8 को π/2 माइनस π/8 लिख दिए। हाँ कॉस π/2 माइनस π/8 वेरी गुड। हाँ 8 में से 2 गया 6 बता देना, हाँ ठीक है। और सर उसी तरह वही उसको भी उधर भी लिख दिए, करेंगे। यस सर। साइन क्यूब π/8 इंटू साइन π/2 π/2 माइनस माइनस π/8 π/8, तो ये हो जाएगा तो कॉस कॉस क्यूब में और हो साइन, जाएगा। दोनों में से कॉस और साइन π/8 कॉमन है, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर 1 π/8 प्लस साइन। 1 आ जाएगा। हाँ तो 1 आ जाएगा वो सर। तो अब इसको तो कॉस फिर 2 मल्टीप्लाई कॉस और थीटा है डिवाइड तो कर दें। 2/2 कर दो, तो ये हो जाएगा हाँ साइन, साइन तो 2 ऊपर 2 हटा दो, π/8 साइन π/4 हो जाएगा, π/4 हो जाएगा 1/4 डायरेक्टली। यस सही सर। है सही। चलो ठीक है। वैसे जेई मेंस का क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, हम आज भेजेंगे, यस ठीक है। यस सर। 15 क्वेश्चन होगा,
लेकिन उसमें इनवर्स वाला मत करना, इनवर्स वाला भी नहीं पढ़ा है वैसे, तो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी नहीं पढ़ा है। सो इनवर्स में बस छोटा छोटा सा हो जाए, जो मतलब इजी क्वेश्चन है वो हो जाए। हो गया? हेलो, यस सर। ठीक है तो आते हैं, रिक्वेशन फोन कट जाता है अजीब वो हो जाता है बात चलो। तो यहाँ 22 बहुत भयंकर था। ठीक है, चलो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे हम लोग आते हैं। क्या लिखते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये लिखते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, अब जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि हमारे पास जैसे कि साइन 90 डिग्री है, उसका वैल्यू 1 होता है ना। यस सर। लेकिन सिर्फ साइन 90 पे ही 1 होता है क्या? या साइन 180 डिग्री जब पाई होता है, 90 को पाई बाय 2 लिखो, पाई बाय 2 होता है, इसका वैल्यू 0 होता है। या 0 का भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, साइन 0 डिग्री भी 0 होता है, या साइन 0 पाई यस भी 0 होता है। तो एक ही दो सॉल्यूशन तो वो नहीं होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है। जनरल सॉल्यूशन का मतलब कि हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। अगर हम लोग क्वाड्रेंट को चेक करें, क्वाड्रेंट को चेक करें तो हम लोग को क्या दिखता है? यहाँ पे ये 0 होता है, ये पाई बाय 2 होता है, ये पाई होता है, फाइव होता है, ये फाइव माइनस फाइव। 3 पाई बाय 2, हाँ माइनस पाई बाय 2 लिख सकते हो। तो हम लोग ऐसे घूम के फिर वापस आ जाते हैं, तो क्या हो जाता है? फिर से सेम वही चीज चलने लगता है। यस सर। तो अगर देखो साइन पाई बाय 2 पे 1 है, यहाँ वैल्यू क्या है? 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ पे भी 0 है, और यहाँ पे माइनस -1 है। तो क्या 1 एक ही बार आएगा? घूम के अगर पूरा घूम के अगर आएगा वापस से यहाँ पे, मतलब साइन पाई बाय 2 पे के बाद 2 पाई प्लस पाई बाय 2 पे भी तो क्या होगा? 1 वन ही ही होगा। होगा। 4 पाई प्लस पाई बाय 2 पे भी क्या होगा? 1 ही होगा। यस सर। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा 1 का? ऐसे करके अगर कोई पूछे, अब जैसे पाई का जनरल सॉल्यूशन हम तुम्हें जैसे बताते हैं, इजी है कि साइन थीटा इक्वल टू अगर 0 है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? साइन थीटा थीटा का इक्वल टू हो 0, जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई। एन पाई हो सकता है, मतलब कुछ भी डाल दो, एन का वैल्यू 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, कुछ भी हो सकता है, यस सर। तब 0 आएगा ना। यस सर। तो इसी तरह जनरल सोल्यूशन निकालना है कि साइन के किसी टू वैल्यू एन पे प्लस हमारे वन पाई बाई टू। 2n प्लस 1, 2n प्लस वन पाई बाई टू। 2n प्लस 1 पाई बाय 2 आया, आया क्या? नो सर, हाँ? याद है शायद इसका गलत। यस सर। इसका देखो तो कहाँ काम कर रहा है, यहाँ आ रहा है 2n प्लस पाई बाय 2 आ रहा है ना, 2n पाई प्लस पाई बाय 2 आ रहा है, दैट मीन्स पाई कॉमन ले लेंगे, 2n प्लस 1 बाय 2 हो जाएगा। या तो ये लिख सकते हो, या तो पाई बाय 2 में पूरा पाई बाय 2 कॉमन ले लो, यहाँ क्या आ जाएगा? 4n प्लस 1 आएगा, 1 थोड़ा ही आएगा, 4n प्लस 1 आएगा ना। यस सर। n का वैल्यू अगर सर एक बात नहीं, गलत हो रहा है तो 0 डालोगे तो पाई बाय 2 आएगा, 1 डालोगे तो 5 पाई बाय 2 का। हाँ सही है, सही है। देखो इससे इसको मैच करा के देखो, मैच कराओ इससे इसको, 1 डालोगे तो क्या आएगा? 5 पाई बाय 2। तो 2 पाई प्लस पाई बाय 2 क्या होता है? 5 पाई बाय 2। 2 डालोगे तो क्या आएगा? 9 पाई बाय 2। 4 पाई प्लस पाई बाय 2 क्या होता है? 9 पाई बाय 2। यस सर, 9 पाई बाई काम टू। करेगा, लेकिन हम लोग यहाँ बैठेंगे तो नहीं सोचने के लिए, डायरेक्टली फॉर्मूला निकालेंगे। अब फॉर्मूला देखते हैं कैसे आता है। तो जनरल तो बेसिकली हम लोग को जो आता है 0 वाला, वो अक्सर हम लोग को पता होना चाहिए। तो जो जनरल है 0 वाला, उसका तो पहले लिख ही लेते हैं। ठीक है, क्या होता है? पहला क्या होता है? साइन 0 एन का पाई। क्या होता है? साइन 0 का क्या होता है? एन साइन थीटा इक्वल टू 0 है, तो जीरो। थीटा इक्वल टू क्या आएगा? एन पाई एन आएगा। पाई। दूसरा क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल टू अगर 0 है तो क्या होगा? थीटा इक्वल टू, तो देखो 0 कहाँ पे आता है? थीटा
कॉस कब जीरो होता है, इस वाले पे जीरो होता है और इस वाले पे जीरो होता है, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 क्या है। यस सर, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हाँ तो n टू plus एन 1 प्लस वन ऑड होता है यस और सर, इंटू π/2। tan कब जीरो होता है, जब साइन जीरो होता है ना तब tan जीरो होता है। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू अगेन क्या आएगा, n pi n पाई। और कॉट कब जीरो होता है, जब कॉस जीरो होता है। ठीक है, यस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, अगेन 2n 2n प्लस plus 1 वन प्लस π/2 5/2। देखो सेक और कॉसेक तो कभी जीरो नहीं होते, तो लिखने का मतलब है वो वैल्यू 1 से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये बेसिकली ये चार तो हमारे पास आइडिया रहता है हमेशा याद करने। ठीक है, यस सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब जनरली किसी का भी निकालना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, यस सर, तो अगर मान लो साइन थीटा का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कि साइन अल्फा। ठीक है, क्या है साइन थीटा का वैल्यू, sin अल्फा अल्फा है, और अल्फा जनरल है, हमको नहीं पता क्या है, वो एन के फॉर्म में है कि एन का वैल्यू चेंज होते जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन अल्फा क्या होगा, 0 जीरो होगा। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 cos 2 cos c plus d c by प्लस 2 डी बाई टू इंटू साइन sin c minus d by सी माइनस डी बाई टू इक्वल टू 0 हो 0 जाएगा। यस अब या तो ये पार्ट जीरो होगा या तो ये पार्ट जीरो होगा, तो जीरो हो जाएगा। यस सर, तो हमारे से 2 पॉइंट निकलेगा, या तो लिखोगे cos cos theta थीटा plus प्लस alpha अल्फा बाई टू इक्वल टू 0। और 0 0 इक्वल टू क्या होता है, जब 0 होता है तो क्या होता है, अभी हम लोग जानते हैं क्या होता है। 90 होता है नहीं, 0 के लिए क्या होता है, 2n प्लस 1 π/2 होता है। 5/2 का, हाँ यस दैट मीन्स क्या होगा, थीटा प्लस अल्फा बाई टू क्या हो जाएगा, 2n plus 2n 1 प्लस 1 π/2। 2 ठीक है, यस टू सर, काट दो, टू काट दो, तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। यस सर, और यहाँ से यस क्या सर, आएगा, साइन थीटा माइनस अल्फा बाई टू इक्वल टू 0। 0 दैट मीन्स थीटा माइनस अल्फा बाई टू इक्वल टू n पाई। n pi दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। यस सर, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, 2n पाई प्लस अल्फा है और यहाँ पे 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा है। मतलब प्लस 1 कर दिए तो माइनस अल्फा हो गया। मतलब यहाँ पे क्या है, ये ऑड है ना। यस ये वाला सर, वैल्यू देखो, ये वाला वैल्यू क्या है, ऑड है। और ये वाला वैल्यू क्या है, इवन इवन है। मतलब इवन के लिए प्लस अल्फा हो जाएगा और ऑड के लिए माइनस माइनस अल्फा हो जाएगा। तो हम लोग दोनों को मिला के कोई जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ना। तो दोनों को मिला के जनरल सॉल्यूशन क्या करते हैं कि थीटा इक्वल टू लिख देते हैं, एक एन पाई लिखते हैं। ठीक है, एन पाई का मतलब क्या हो गया कि 1 2 3 4 कुछ भी डाल सकते हैं। देखो 1 डालेंगे तो कहाँ आएगा, 1 डालेंगे तो यहाँ एन का वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या बनेगा, इवन बनेगा, तो सिर्फ अल्फा आएगा, पॉजिटिव अल्फा आएगा मतलब। मतलब यस सर, ठीक है, प्लस अल्फा आएगा। और अगर 2 डालोगे, एन का वैल्यू 2 डालोगे तो क्या आएगा, तो भी 4 4 आएगा। pi लेकिन यहाँ plus पे alpha अगर हमको चाहिए एन का वैल्यू, अगर मान लो 1 डाले, एन का वैल्यू 1 डाले तो 3 कहाँ आएगा, सॉरी यहाँ माइनस अल्फा 3 हो सर, जाएगा, प्लस अल्फा नहीं होगा। एन का वैल्यू 1 डालने से ऑड हो रहा है ना, एन का वैल्यू डालने से ऑड हो रहा है। यस दैट सर, मीन्स यहाँ पे एन का वैल्यू अगर जब 0 डालेंगे तब यहाँ एन का वैल्यू क्या करेगा, 1 आएगा। ठीक है, यस सर, एन का वैल्यू यहाँ 0 डालना होगा, 0 डालने से क्या आता है, माइनस अल्फा आता है। और एन का वैल्यू यहाँ पे अगर 1 डालते हैं मतलब यहाँ पे एन का वैल्यू 2 डालना पड़ेगा। देखो ये दोनों, अच्छा कंफ्यूजन है ना, तो यहाँ इसको एन से एम में कन्वर्ट कर दो। इसको किसमें कन्वर्ट कर दो, एम। ये एम हो जाएगा और ये भी एम हो जाएगा, यहाँ पे एम हो जाएगा, यहाँ भी 2m हो जाएगा। अब देखो जब m का वैल्यू 0 होगा, यहाँ पे m का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा तो क्या होगा, 1 होगा सर, ऑड, ऑड बनेगा। यहाँ m यस का सर, वैल्यू यहाँ कुछ भी डालो तो ऑड ही बनेगा। तो ऑड के लिए माइनस आता है ना, तो हमको जब यस सर, यहाँ पे, जब इसका मतलब यहाँ ऑड है तो माइनस करना है, तो यहाँ लिखेंगे -1 पावर n कर दो। ठीक है,
अब देखो एन का वैल्यू अगर 1 डालते हो तो क्या आता है, पाई प्लस अल्फा आया, यस सर। ठीक है। तो पाई प्लस हेलो हेलो, यस सर। ठीक है। यहाँ देखो पाई प्लस अल्फा हो गया, ठीक है। अब देखो पाई यस सर। प्लस अल्फा हो गया, कब हो गया, जब एन का वैल्यू 1 हो गया। एन का वैल्यू का 2 होगा, एन का वैल्यू 1 हुआ तो माइनस अल्फा होगा बाबा। यहाँ क्या होगा, माइनस होगा ना, क्योंकि एन का वैल्यू 1 पे -1 पावर एन क्या होता है, -1 ही होता है। एन का वैल्यू 2 पे क्या होगा, क्या होगा, 2 पाई प्लस हो जाएगा। 1 एन का वैल्यू 3 पे क्या होगा, 3 3 पाई अल्फा माइनस माइनस अल्फा। अल्फा। अब देखो ऑड के लिए माइनस हो रहा है, ऑड के लिए माइनस हो रहा है, इवन के लिए यस सर। प्लस हो रहा है, तो वही चीज तो यहाँ था, इस दोनों का कॉम्बिनेशन तो यस वही हुआ। हमारा जनरल जनरल फॉर्मूला क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस एन 5। -1 पे पावर एन अल्फा। यस सर। और सर ये कब कब यूज होगा? क्या ये सिर्फ जनरल सॉल्यूशन पूछा था कब मतलब। यूज होगा, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करें। यस सर। जैसे अगर तुमसे पूछ दे कि भाई साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है, तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, अभी तो इजी है। सबसे पहले तुम इसका ना बेसिक वाला लिखोगे, यहाँ पे साइन क्या होता है, तो ये साइन 30 डिग्री 30 होता है, तो होता π/6 होता है, मतलब अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा, ठीक है। तो है। यस। थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, n पाई प्लस -1 पे पावर n π/6 तुम्हारा आएगा। क्लियर है। यस सर, ये आंसर हो गया। देखो ना n का वैल्यू मान लो कि 0 डालते तो क्या आएगा, सीधे π/6 आ जाएगा। -1 पे पावर 0 1 ही होता है। n का वैल्यू अगर 1 डालते हो तो क्या आएगा, यस सर। पाई माइनस π/6 हो जाएगा। पाई माइनस π/6 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पाई है, पाई माइनस साइन पाई माइनस π/6 क्या देता है, साइन पाई बाय साइन 6 होता है। π/6 ही देता है। यस अब सर। n का वैल्यू 2 डालोगे तो क्या आएगा, साइन 2 पाई प्लस π/6 हो जाएगा। यस। देखो जब ऑड में रहेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, और जब इवन में रहेगा तो हम लोग, देखो यहाँ पे हम लोग माइनस कर रहे हैं तो पीछे जा रहा है, और यहाँ ऐड कर रहे हैं तो देखो ये ऐसे घूमता है ना, ऐसे घूमता है, यस। ये कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है ना। हम लोग को क्या होगा, जब 2 पाई पे होंगे या 4 पाई पे इवन पे होगा तो हम लोग उसमें जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब ऑड पे रहेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, और जब इवन पे रहेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, यही आएगा। इसी तरह कॉस का बताओ तो क्या होगा, कॉस का जनरल सॉल्यूशन। कॉस का, सिर्फ कॉस का सिर्फ। हाँ जैसे कॉस थीटा इक्वल टू अगर कॉस अल्फा, ये भी वैसे ही बनेगा ना, कॉस थीटा माइनस वही कॉस होगा अल्फा सर, एन 5 वही हो जाएगा इक्वल सर। टू 0। कॉस कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 थीटा प्लस अल्फा बाई 2 एंड साइन डी माइनस सी बाई 2 थीटा अल्फा माइनस बाई। अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, माइनस ले लो। सर तो यहाँ कॉस से सी क्या आएगा, माइनस एक, कॉस डी में सर लास्ट का अल्फा माइनस थीटा होगा। हाँ तो माइनस यहाँ ले लिए हैं। सॉरी सर। तो यहाँ से ये पार्ट, या तो ये पार्ट 0 होगा या तो ये पार्ट 0 होगा। यस सर। तो यहाँ से फिर क्या होगा, थीटा प्लस। ये जब 0 होगा और ये जब 0 होगा तो क्या होगा, जब 0 होगा तो एन पाई लगाते हैं ना, तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n पाई हो जाएगा। और यस यहाँ से सर। थीटा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, 2n पाई हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 2n पाई माइनस अल्फा,
और यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आएगा 2n पाई प्लस अल्फा। हाँ, तो हमारा आंसर क्या आएगा? तो दोनों कंबाइन करोगे तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। समझ में आया? तो दोनों को कंबाइन कर दिए ना। हाँ, एक हाँ माइनस यस अल्फा एक प्लस अल्फा। देखो यस प्लस अल्फा होगा तो ऊपर जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस अल्फा होगा तो नीचे जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी दोनों में कॉस कॉस का काम होता है। कॉस हमेशा सर कहाँ से आता है? यहाँ से यहाँ तक आता है, पॉजिटिव। यस सर थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई जो लिए, हाँ तो वो सर साइन है इसलिए लिए हम लोग। हाँ, साइन के लिए एन पाई होता है ना, तो ये बाई 2 चला जाएगा तो एन पाई में 2n पाई बन जाएगा। यस सर साइन। tan के लिए क्या होगा? tan के लिए बताओ। tan के लिए बताओ, और होमवर्क में tan स्क्वायर sin स्क्वायर और cos स्क्वायर तीनों का करना कर रहे हो। tan यस थीटा सर बना इक्वल टू tan अल्फा अगर होता है तो क्या होगा बताओ। सर बना रहे बता ठीक है, बनाओ। tan थीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू 0। हाँ, इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, तो sin थीटा माइनस बाई cos साइन थीटा कर यस माइनस साइन बाय साइन tan अल्फा अल्फा बाई अपॉन cos अल्फा। फिर एलसीएम sin लेंगे थीटा cos अल्फा माइनस माइनस sin अल्फा cos थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। नीचे वाला को पाई करने का जरूरत नहीं है, नीचे तो 0 होता ही है। ये क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। दैट मींस थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई। एन पाई। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा। तो हो जाएगा। हेलो, यस सर। ठीक है। तो तुम पहले क्वेश्चन में तुम्हारा फॉर्मूला पहले प्रूव करना होगा। तुमको निकालना होगा फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तुम्हारा करना है। और जो हम तुमको दिए हुए हैं, सुन रहे हो, यस सर। उसमें से भी तुमको पेज नंबर हम तुमको भेज देंगे, पेज नंबर वो करना। वैसे तुमको फाइंड जनरल सॉल्यूशन अगर कुछ ही जा रहा है तो तुम इजीली ऐसे किसी पे निकाल सकते हो। कॉस थीटा इक्वल टू माइनस रूट 3/2 का निकालो, tan थीटा इक्वल टू 1/√3 का निकालो, चौथा साइन थीटा इक्वल टू 1/2 का निकालो। ठीक है, यस ये सर। हाँ, चलो कल मिलते हैं। ओके ओके सर थैंक यू सर बाय। ठीक है, वेलकम है। सर पेज नंबर। बता देते हैं भेज देते हैं। ओके सर।